हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में लूसेंट का आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 कराया था, भारत का संवैधानिक इतिहास। उस हिसाब से आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं, संविधान सभा। तो आइए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसका सही आंसर है ये महात्मा गांधी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है एम.एन. रॉय द्वारा। संविधान सभा से को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1942। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1936। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय संविधान अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रतिनिधित्व राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फैजपुर में। ये अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। ऑप्शन ए 379, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 505। इसका सही उत्तर है 379। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। 195, 208, 225 या 235। इसका सही आंसर है 208। अगला प्रश्न, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। ऑप्शन ए 279, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 299। अगला प्रश्न, संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। 100, 70, 85 या 65। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। 208, 229, 249 या 279। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था।
ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या फिर 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रांतों के विधानसभा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के किस प्रांतों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। आइए अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, बहुत ही ईजी प्रश्न है ये। ऑप्शन सी हैदराबाद में, हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से या तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था या ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुस्लिम लोग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान मताधिकार, ऑप्शन बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। इसका सही आंसर है डी वर्गीय मताधिकार। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित या ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या ऑप्शन डी कांग्रेस और मुसलमान लीग द्वारा नामांकित। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न 26 नंबर, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी? ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था या फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न 27 नंबर, भारतीय संविधान को किसने बनवाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए संविधान सभा ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में या डी दिल्ली में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा ने या बी आर अम्बेडकर ने या सी राजागोपालाचारी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को या 9 दिसंबर 1946 को या फिर 26 नवंबर 1946 को? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। अगला नंबर प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला प्रश्न में अस्थायी पूछा गया था और इसमें अस्थायी पूछा जा रहा था। जैसे कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन डी के एम मुंशी को। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
इसमें देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें डेट के साथ मेंशन किया गया है 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवाई, ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, बेनेगल नरसिंह राव। आइए अगला प्रश्न देखें, संविधान सभा में के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस राधाकृष्णन। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, एन राजगोपाल स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी H.N. बेग या ऑप्शन डी T.T. कृष्णमाचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी N.H. बेग। बाकी ये सब उनके सदस्य थे। अगला प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितने समिति नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। इसका सही आंसर है सी, नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आप लोग जानते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचार्य अय्यर या लादी कृष्ण स्वामी या B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख सकते हैं दोस्तों, ये SSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एम. मुंशी या गोपाल स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये अगला प्रश्न के हैं, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन। अगला प्रश्न, संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर जी ने, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य J.B. कृपलानी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। 49 का सही रूप है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए, जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथ्य समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। भारत राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन ए, जुलाई 1948 में, ऑप्शन बी, जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी, जुलाई 1947, अगस्त 1947 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जुलाई 1947 में। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948। इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। इसका ऑप्शन सही है सी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 284, 287, 279। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 284।
अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और सूचियाँ थी? ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब बढ़ के 12 हो गई है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 महीने 23 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह। अगला प्रश्न, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में अभिवाद हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 18 फरवरी 1950। इसका सही आंसर है सी 26 जनवरी 1950। आइए अगला 60वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। ये 61वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924 में। अब क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने या सच्चिदानंद सिन्हा ने? इसका ऑप्शन है डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। विदेशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से संविधान प्रभावित नहीं होता था और सामूहिक सहभागिता भाव उत्पन्न कराने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो जैसा कि ये CDS 2015 में पूछा गया है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी 1 और 4 सही है, यानी ये और ये सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है तो सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई। संबी जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, B.N. राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर साहब को। अगला प्रश्न, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? मोहम्मद सदाउल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, A.K. अय्यर या K.M. मुंशी। इसका सही विकल्प है बी जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये तो आप लोग भी जानते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न, भारत संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? जी 15 थी। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय अंतर्विरोधियों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? इसका सही आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। तो दोस्तों ये चैप्टर हुआ खत्म, पॉलिटी का पार्ट 2। आप लोग ने मेरे फर्स्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया था और लाइक शेयर किया था। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर करेंगे। तो कैसा वीडियो लगा ये कमेंट में बताएं और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।